Let's My Trend Twister. लेट्स माई ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल हो रहा है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर एक तीखा बयान दिया। बेनीवाल ने कहा कि देश जानना चाहता है कि धनखड़ को क्यों और कैसे हटाया गया। धनखड़ साहब, 1 महीने के अंदर अंदर बता दो कैसे हटाया आपको? डरा के हटाया, क्या बंदूक की नोक पे हटाया, या कमरे में डराया, या आपको कोई फोटो खींचे, क्या किया? ये देश जानना चाहता है। अब 6 महीने बाद अगर आप बोलोगे, 6 महीने बाद आप कहोगे हॉस्पिटल के अंदर जाके कि मुझे तो हटाया, तो आपको बनाया भी था। वो बताओ, 1 महीने का आपने समय दिया। अगर 1 महीने के अंदर जगदीप धनखड़ ये बता दे कि मुझे डरा के हटाया है, हम दिल्ली को घेर लेंगे और दिल्ली की सरकार की गिगी बांध देंगे देश के। लेकिन वो दम बताने वाला दम तो चाहिए अगले के अंदर। लोग बता ही नहीं रहे। हम मरे हुए लोगों की कब तक करते रहेंगे, बताओ मुझे। समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को बीजेपी लीडर्स की प्रशंसा करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि पूजा पाल बीजेपी का टिकट चाह रही हैं। सबसे अच्छा ये था कि उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। उन्हें अपनी टिकट पक्की कराने, मुझे उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आपको। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं है, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे, और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई, अगर पहले टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। सर, कोई चुनाव खराब हो लगे। और अब सुनिए पूजा पाल का वो भाषण जिसमें वो योगी की तारीफ कर रही हैं। और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ तो 9 दिन की शादी हुई थी, और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज खोला, अपने अधिकारों को मानने का काम किया, और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा, और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो माफिया के साथ है या पीड़ित परिवारों के। पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि ये भाजपा में ही संभव है कि साधारण परिवार से आने वाले लोग भी शीर्ष पदों पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए परिवारवाद को खत्म करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ इसलिए खड़ी है कि आज सत्ता लोलुपता उनको दिखती नहीं है। मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पर चाय बेचते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश का प्रधानमंत्री बनना है। मनोहर लाल खेतों में काम करता था, छोटे किसान का एक बेटा, कभी जीवन में सोचा नहीं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। हमारे नायब सिंह जी, इनके घर भी मैं जाता था, हमारे बड़े पुराने साथी, कभी उस समय सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। और हरियाणा की जनता ने, नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र को बचाना है तो परिवारवाद को खत्म करना होगा। योगेंद्र यादव ने कहा है कि आधार, एपिक और मनरेगा कार्ड को वोटिंग के लिए न मानना उचित नहीं है। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का नया नियम इंडिया गठबंधन के वोट हटाने की कोशिश है। उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये 11 सर्टिफिकेट हैं और 11 में क्या नहीं है,
जो चीज लोगों के पास नहीं है वो सब उस लिस्ट में है, जो लोगों के पास है वो लिस्ट में नहीं है। लोगों के पास क्या होता है? आधार कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, एपिक कार्ड होता है, या गांव में मनरेगा का जॉब कार्ड होता है। ये चारों चीजें निकाल दी आपने जो लोगों के पास है। आप सोचिए, मानसिकता देखिए। मुझे पता है कि लोगों के पास ये चीज होगी, और ये चुनाव आयोग के अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स के नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है। एपिक कार्ड दुनिया में और कोई नहीं देता, चुनाव आयोग खुद देता है। तो मैंने सर्टिफिकेट दिया, मैं उसको नहीं मानूंगा, ऊट पटांग सर्टिफिकेट मानूंगा। ये आवास सर्टिफिकेट कैसे मिलता है बिहार में? आवास सर्टिफिकेट तब मिलता है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते वक्त आपसे क्या मांगा जाता है? आधार कार्ड। आधार कार्ड दिखाकर आप आवास ले लीजिए, उसको वो आपकी नागरिकता का प्रूफ है, लेकिन आधार दिखाएंगे वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है। कौन सी दुनिया, मतलब इसको मैं कहता हूं बुड़बक समझते हैं आप दुनिया को। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के फैसले से पहले कोर्ट में जजों की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें जज ने पशु प्रेमियों के वकील से सवाल किया कि क्या ये लोग उन बच्चों की जान वापस ला सकते हैं जिनकी मौत इन आवारा कुत्तों के काटने से हुई। All these animal activists, all these so-called lovers, will they be able to bring back all those children who have fallen prey to rabies? Lordship is right. Will they put life back to those children? Lordship is right. Let's take a practical view of the matter. Yes, Lord, of course. I'm When not. situation demands, you have to act. Yes, Lord. Right. Take down. राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सोशल मीडिया के जरिए पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को आड़े हाथों लिया। एक सामाजिक कार्यक्रम में दिया कुमारी ने कहा कि पॉलिटिक्स के लिए काम करना भी जरूरी है। अभी क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना बहुत ज्यादा है। अभी तो रविंद्र जी भी अभी बहुत छाए हुए हैं सोशल मीडिया में, लेकिन अभी थोड़ा बहुत काम भी करना होगा रविंद्र जी। 15-20 साल राजनीति में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। शुरू में तो बहुत सब जनता लगती है, काम नहीं दिखाओगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी सोचने की बात है। हाँ रविंद्र जी, पधारो, मैं आप ही की प्रशंसा कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा है हमारे समाज के। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि भारत के विभाजन की रूपरेखा सावरकर और मुस्लिम लीग ने बनाई थी। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का जिक्र करते हुए कहा कि विभाजन के लिए यही शक्तियां जिम्मेदार थीं। ये हमेशा डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। विभाजन के बाद हिंदू महासभा और उसके अध्यक्ष रहे वीर सावरकर ने किया था, दामोदर सावरकर ने किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, और दोनों ने मिलके विभाजन की रूपरेखा तैयार की थी। अंग्रेज़ों से तो दोनों मिले हुए थे, और अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो राज करो की राजनीति के तहत आखिर में देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और भारत। इसके लिए कोई जिम्मेदार है? ये भारतीय जनता पार्टी के उनके पूर्वज और मुस्लिम लीग, ये लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। और आज लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के नई पीढ़ी है उसके सामने वो देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। 52 साल तक के आरएसएस के कार्यालय में तिरंगा तक नहीं फहरा। ये अभी भी उसके जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि ये जो संविधान है वो ना अंबेडकर ने लिखा, ना नेहरू ने लिखा, ना राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। ये कहते हैं ये इसको वेवेल ने लिखा है। तो इस प्रकार से अभी भी उस प्रकार के अंग्रेज़ों के समर्थन में वो जो जिन्स है उसके अभी तक के उसे चला आ रहा है। ये बेहद ही दुखद।
और अब सुनिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का शायरी प्रेम। कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect and let's Mic. आप सुन रहे थे Let's Mic, More Than Radio.